देखिए, एक दो चीजों को लेकर के हमको उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक तैयारी वो होती है जो समय से पहले होती है, सारी असेसमेंट के आधार पर होती है कि मौसम आने वाले समय में परेशान करने वाला है, वेदर अलर्ट हमको जिस प्रकार से मिले उसकी तैयारी करने की दृष्टि से। और दूसरी बात होती है फिर उसके बाद नुकसान जो हो जाता है उसके बाद। अभी तक जो भी काम हो रहा है हिमाचल प्रदेश में, वो काम हो रहा है नुकसान होने के बाद। ये मेरा कहना है। इसमें हम इस बात को पहले से कह रहे हैं। कुछ एक चिन्हित स्थान जहां आपको मालूम है कि यहां बारिश के कारण जान माल को नुकसान हो सकता है, कोई पेड़ ऊपर से आने वाला है, वहां भी तैयारी करनी चाहिए। कोई मकान अगर गिरने वाला है या कोई ऊपर से कोई लैंडस्लाइड आने वाला है कहीं, इस प्रकार से जब दिख रहा है, और खास तौर से जब शिमला जैसी राजधानी जो है हमारी, यहां भी हम पूर्व तैयारी के साथ जो है वो उस तरह से काम में नहीं जुटे हैं। ये मेरा कहने का मूल भाव है। कृष्णनगर में जो घटना घटित हुई, कब से वो पेड़ टेढ़ा हुआ पड़ा था वहां पर। मैं वहां व्यक्तिगत रूप से वहां पर जाकर के आया हूं, और जाकर के आया तो लोगों ने कहा कि इस पेड़ की वजह से नुकसान हुआ। तो मुझे लगता है कि अगर जो जानकारी थी तो उस जानकारी के आधार पर अगर उस पेड़ को पहले हटा दिया गया होता, शायद वहां पर वो नुकसान नहीं हो पाता, और होता तो कम होता। लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो हुआ है। तो इसलिए बहुत सारी चीजों को लेकर के मैं मानता हूं प्राकृतिक आपदा है। इसमें ये नहीं है संभव कि 100% जो कुछ वे निर्णय होंगे वो सटीक बैठेंगे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो एहतियात के तौर पर कदम उठाने की आवश्यकता है, उन पर काम करने की जरूरत है। अभी भी मेरा मानना है बहुत सारे जगह इस प्रकार की परिस्थिति है जहां संभावना इस प्रकार से है कि नुकसान हो सकता है। अगर बारिश फिर से होती है तो नुकसान होने की संभावना है, तो तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, इवैक्यूएट करना चाहिए, सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए, और उसके बाद फिर जब चीजें ठीक हो जाती हैं तो उसके बाद आगे बढ़कर के काम करने की आवश्यकता रहेगी।